हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बहुलक निकालना सीखेंगे। बहुलक को बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में और 5 नंबर में भी पूछता है, इसलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुलक के क्वेश्चन को 2023 के फर्स्ट सीटिंग में 5 नंबर में पूछा था। क्लास 10th के लगभग सभी एग्जाम में माध्य, माध्यिका और बहुलक पूछा जाता है, इसलिए आप सबको इस वीडियो में बहुलक निकालना सिखाया जाएगा। अगर आप सबको माध्य, माध्यिका निकालना नहीं आता है तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। अगर आप सबको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आप सबके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है और वीडियो बनाने का मोटिवेशन भी मिलता है। तो मेरा नाम है अभिषेक और आप सब देख रहे हैं स्टडी मैथ 2.0। तो चलिए बहुलक के क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो बहुलक के इस क्वेश्चन में हमें वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता दिया हुआ है और हमें बहुलक का सूत्र लगा के आंसर निकाल लेना है। तो बहुलक का जो सूत्र होता है वो काफ़ी सारे बच्चों को याद नहीं रहता है। माध्यक और बहुलक में ही उनको थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है। तो बस आपको इतना याद रखना है कि हमें बहुलक में F1, F2 और F0 और L और H ही सिर्फ निकालना होता है। और माध्यक में क्या होता है कि CF का मान, तो F का मान, उसके बाद L और H का मान हमें निकालना होता है। तो इसमें क्या करना है, तो बहुलक में निकालने के लिए एक ही ट्रिक होता है या फिर एक ही विधि होती है कि सबसे बड़ा बारंबारता देखा जाता है। बहुलक किसे कहते हैं? किसी प्रेक्षण में सबसे अधिक बार घटने वाली घटना को ही हम सब बहुलक कहते हैं। तो इस प्रेक्षण में क्या है, 0 से 10 के प्रेक्षण में 7 आया है, 10 और 20 में 17 आया है, 20 और 30 में 32 आया है, 30 और 40 में 10 आया है, 40 और 50 में 4 आया है, 50 और 60 में 2 आया हुआ है। तो इसमें सबसे अधिक बार कौन घटना घटा है? तो देखिए 17 से अधिक यहाँ पर 32 है। ये सभी बारंबारता से अधिक बार आया हुआ है, यानी कि इसी के माध्यम से हमारा बहुलक का आंसर आएगा। तो इसी को हम मान लेते हैं क्या, F1। ये F1 हो जाता है। F1 से छोटा क्या होता है, F0, और F1 से बड़ा क्या होता है, F2 होता है। बस यही निकालना होता है। उसके बाद आराम से इसका आंसर आ जाता है। उसके बाद हमें निकालना होता है L। तो L यानी कि बहुलक वर्ग का निम्न सीमा। बहुलक वर्ग हो गया 20 से 30, इसका निम्न सीमा क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 30 उच्च सीमा हो जाएगा, तो निम्न सीमा क्या होगा, 20 हो जाएगा। H यानी कि इनके बीच में अंतराल कितना अंक का है, 0 से 10 के बीच में 10 अंक का, 10 से 20 के बीच में 10 अंक का अंतराल है, यानी कि जो H का मान होगा वो 10 हो जाएगा। तो हम सब लिखेंगे कि यहाँ सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे यहाँ सबसे अधिक बारंबारता 32 है, 32 है। अतः यहाँ पर लिखेंगे अतः F1 बराबर हो जाएगा 32, F0 बराबर हो जाएगा 17, F2 बराबर हो जाएगा 10। और L यानी कि बहुलक वर्ग का निम्न सीमा, तो L हो जाएगा इसमें 20, तो 20 हो जाएगा L, और H का मान हो जाएगा 10। 10 अंक का अंतराल दिया हुआ है। अब हम सब बहुलक का सूत्र लिखेंगे और इन सभी मानों को रखेंगे और आंसर मंगाएंगे। तो बहुलक का सूत्र होता है, लिखेंगे यहाँ सब हम सब, बहुलक बराबर L प्लस, यहाँ पर इंटू होता है, उसके बाद F1 माइनस F0 बटा होता है 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और यहाँ पर होता है गुने H। यहाँ पर प्लस होता है, यहाँ पर गुना होता है। तो L का मान दिया हुआ है कितना, L का मान 20 दिया है, तो 20 लिख देंगे, प्लस F1 का मान दिया है 32, तो 32 दे देंगे, और माइनस F0 का मान दिया हुआ है 17, तो 17 लिख देंगे, और बट्टे हो जाएगा 2F1, यानी कि 2 गुने 32 माइनस F0 यानी कि 17, और F2 यानी कि 10, यहाँ माइनस 10 हो जाएगा, और यहाँ पर इंटू दे देंगे, और ये हो जाएगा गुने 10। H का मान 10 है।
तो ये हो जाएगा। यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं। तो यहाँ पर 20 है तो 20 लिख देंगे, प्लस 32 में से 17 को घटाएंगे तो 15 आएगा, तो 15 को लिख देंगे, बटे ये हो जाएगा 32 दूना 64 और माइनस माइनस माइनस, यहाँ पर माइनस ही रहेगा और इसको जोड़ा जाएगा। तो 17 में 10 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 27 और इंटू दे देंगे यहाँ पर, और ये हो जाएगा गुने यहाँ पर 10 हो जाएगा, गुने यहाँ पर 10 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये हो जाएगा 20 प्लस 15 और ये बटे हो जाएगा 64 में से 27 को घटाएंगे तो 37 आएगा, तो 37 को लिख देंगे और ये हो जाएगा गुने 10। अब क्या करेंगे कि इस 15 में 10 से गुना कर देंगे तो ये 20 प्लस 150 और बटे 37 हो जाएगा, और इसको हम सब भाग करेंगे तो आएगा 20, यहाँ 20 प्लस 4.05 आएगा। इसको भाग दीजिएगा 37, यहाँ 150 में 37 से भाग दीजिएगा तो आएगा। उसके बाद इसको जोड़िएगा तो आएगा 24.05। यही इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं हम लोग काफ़ी इजी वे में बहुलक के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। F1 सबसे अधिक जो बारंबारता होता है F1 हो जाता है, उसके ऊपर वाला F0 होता है, उसके नीचे वाला जो होता है F2 हो जाता है, और फार्मूला लगा देंगे बहुलक का और उसी के आधार पर सॉल्व करेंगे तो बहुलक का मान होगा वो चला आएगा। तो मुझे आशा है ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा और इस प्रकार के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाइएगा। तो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट करना है। तो क्वेश्चन आप सबके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करना है। इस क्वेश्चन को 2022 के सेकेंड सिटिंग में 5 नंबर में पूछा हुआ था, इसलिए ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए ताकि आपका अभ्यास हो, और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप सब माध्य और माध्यिका निकालना नहीं सीखे हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और ग्राफ खींचना भी नहीं आता होगा तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उसको भी जाकर देख लीजिएगा। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।